भगवान जो अपने आंशिक स्वरूप 9 इंच के रूप में व्यक्ति के हृदय में व्याप्त रहते हैं, वो भगवान कितने अद्भुत हैं कि वे अपना विस्तार करते हैं महाविष्णु के रूप में। अनलिमिटेड, सो मेनी यूनिवर्सेस आर कमिंग फ्रॉम हिज पोर्स, और वो भगवान इतने छोटे से हृदय में निवास करते हैं। कौन इस बात की कल्पना कर सकता है? इज इट कंसीवेबल? जब मैं कल ये पढ़ रहा था तो मेरे को ध्यान में आ रहा था कि भगवान वराह अवतार, मत्स्य अवतार, जब भगवान ने मत्स्य के रूप में अवतार लिया तो his size was so gigantic. We can't conceive. एक उदाहरण से आपको मालूम पड़ेगा, when the Lord appeared as Varahadev, the whole planet Earth was looking like a mustard seed on his nose. ठीक है? तो आप उनके शरीर के अनुपात का कल्पना कर सकते हो, सिर्फ कल्पना भी नहीं कर सकते हैं आप। इफ यू ट्राई टू कंसीव वी कैन नॉट कंसीव। मेढक के समान है हमारा दिस मच, हाउ कैन वी कंसीव वेल कि आप समझो कि वो इतने विशाल हैं कि पृथ्वी का आकार उनके नाक के ऊपर एक सरसों के दाने के समान था। वे इतने महान हैं। तो वे भगवान इतने विस्तार करते हैं, सारे दृश्य जगत का, सारी वस्तुएं भगवान से अभिन्न है। इसका एक सुंदर उदाहरण दिया श्रील प्रभुपाद जी ने। जिस प्रकार से सोने के एक ढेले से बहुत सारे स्वर्ण के आभूषण बनाए जाए, सो मेनी ऑर्नामेंट्स यू मेक फ्रॉम वन लंप ऑफ गोल्ड, वन पीस ऑफ गोल्ड, एंड अल्टीमेटली ऑल द गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैज द सेम गोल्ड। उनका रूप अलग अलग हो सकता है, ठीक है, उनका साइज अलग अलग हो सकता है, बट एक्चुअली स्पीकिंग ऑल आर मेड ऑफ द सेम गोल्ड। उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार की सृष्टि के अंदर जीवात्माएं हैं, डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट प्रोपेंसिटी, बट बेसिकली ऑल आर मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट। उसी तत्व से बने हैं, that element which has been given by the Supreme Lord. So basically speaking all are one, right? Because जिस प्रकार से सोने की सारी वस्तुएं एक ही सोने से बनी हुई हैं, उसी प्रकार से वही चेतन आत्मा, the same supreme consciousness is pervading everywhere. वही सुप्रीम आत्मा सभी जगह है। मया तत्मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्ति नाम मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेव स्थित। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। एवरीवन इज रेस्टिंग इन मी बट आई एम नॉट इन देम। अब ये जो बातें हैं ये हमारी समझ के बाहर हो जाती हैं। व्हेन एवरीथिंग इज इन हिम then how he is not in them। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया, श्री ईशोपनिषद में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब तक कोई व्यक्ति भगवान की अचिंत्य शक्तियों को नहीं समझता, इनकंसीवेबल पोटेंसीज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, तब तक वो भगवान को नहीं जान सकता। बिकॉज द लॉर्ड हैज इन्यूमरेबल, नॉट वन और टू, innumerable, inconceivable potencies. Therefore, he can perform any such act, and both are true at the same time. जैसे भगवान कहते हैं मैं चलता हूं, मैं एक जगह स्थिर हूं, पांव नहीं है, और साथ ही साथ इतनी तेज चलते हैं कि ब्रह्मा और पुंगवान मुनि भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल कंट्राडिक्टरी थिंग्स एग्जिस्ट इन हिम साइमल्टेनियसली। यह संपूर्ण जगत नचे मस्तानि भूतानि पश्य में योगेश्वरम भूत बुन्न च भूतस्थो ममत्वा भूत भावना।
तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थिर नहीं रहती। यद्यपि वे समस्त जीवों के पोषक मैं हूं, भरता मैं हूं, सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन वे इस विराट अभिव्यक्ति के अंश नहीं है। Although he is the cause, but he is not a part of that. क्योंकि वे ही सृष्टि का कारण स्वरूप है, हालांकि वे ही सभी के कारणों के कारण है, फिर भी वे इस प्रकृति से अलग रहते हैं। Although he is a part, but he is separate. अचिंत भेदाभेद तत्व यह ऋग्वेद में भी स्वीकृत है और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसका प्रतिपादन किया। वे पूर्णम है, he is complete. And what type of complete he is? That उनसे अनेक इकाई निकलती है। So many individuals, entities come out of him and each entity is also पूर्णम। यदि आपने 100 रुपये में से 2 रुपये निकाल दिए तो अब 98 रह जाते हैं, 100 नहीं रहते। यदि 100 को पूर्ण समझा जाए तो अब आपके पास आंशिक बचा, ठीक है। परंतु भगवान के अंदर ऐसी विशेष क्षमता है, शक्ति है कि उनसे जितने पूर्ण निकलते हैं, जितनी इकाई निकलती है, वो सब पूर्ण है। यदि 2 रुपये आपने निकाले तो 2 इज नॉट इक्विवेलेंट टू 100, बट what comes out from the Lord is equivalent to him only, ठीक है। that is also पूर्ण, is not part। और जो बच रहा है वो भी पूर्ण है, जो निकला वो भी पूर्ण है, जो बचा वो भी पूर्ण है, और इस तरह के अनेकानेक पूर्ण उनसे निकलते रहते हैं, और फिर भी जो बचता है वो पूर्ण है, ठीक है। यह है भगवान। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, अपने सीमित बुद्धि से भगवान को किसी सीमा में बंद करने का प्रयास न करें। डू नॉट ट्राई टू confine the Supreme Lord in your limited intelligence, that what can fit in your brain, that much only. If you cannot understand, don't say it cannot happen. It is your fault because your brain is conditioned and limited. Okay? Yes. So further it is explained. भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इससे कोई भ्रमित होने की बात नहीं है। ये जो मैंने तुमको इतना मेरा ऐश्वर्य बतलाया, ये तो बहुत छोटा सा है। मेरा वास्तविक ऐश्वर्य तो अनंत है। ये जो पूरे भौतिक ब्रह्मांड तुम देख रहे हो, इन भौतिक ब्रह्मांड में इतनी जो मेरी विभूति है, इतना मेरा जो ऐश्वर्य है, जिसका मैंने अभी वर्णन किया इस अध्याय में, ये सारी विभूति बहुत छोटा सा भाग है। मेरी वास्तविक विभूति तो आध्यात्मिक लोकों में देखने के लिए मालूम पड़ेगी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड विच इज 3/4, और ये जो भौतिक जगत है ये तो 1/4 है। दिस इज ओनली 25%। तो व्हाट टू थिंक ऑफ दैट? यही समझने में मुश्किल हो रहा है। तो हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दैट द सुप्रीम ग्लोरीज? भगवान का निराकार स्वरूप जो ब्रह्म ज्योति है, सूर्य की तुलना इससे की गई है। जिस प्रकार सूर्य एक जगह पर स्थित है और अपने प्रकाश के द्वारा संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त है, ठीक है, और साथ ही साथ उस सूर्य की ज्योति का, कांति का कारण एक व्यक्ति है जिसका नाम सूर्य देव है, ठीक है। उसी प्रकार से भगवान एक व्यक्ति हैं जो गोलोक में निवास करते हैं। गोलोक एवं निवसति किलात्मभूतो, वहां पर निवास करने वाले भगवान अपनी दिव्य कांति के द्वारा पूरे विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। ही इज ऑक्युपाइंग द होल अनलिमिटेड क्रिएशन, ओके, जिसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति भगवान के दिव्य शरीर की कांति है, इफल्जेंस। जिस प्रकार से सूर्य की कांति सूर्य की किरणें हैं, अंडरस्टैंड? सिमिलरली द ब्रह्म ज्योति इज द इफल्जेंस ऑफ द डिवाइन
form of the Supreme Lord. And he is pervading the whole creation by that. Okay? He is pervading the whole creation by that. Brahmano hi pratishthaham amrit svay avasya cha शाश्वतस्य धर्मस्य सुखे सुखस्य एकांतिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं जो अमृत्य, अविनाशी तथा शाश्वत एवं चरम सुख को प्रदान करने वाला है। चरम सुख का स्वाभाविक स्वरूप है। ओके, आई एम द कॉज ऑफ ऑल दिस। भगवान ने इस बात को स्पष्ट किया। भगवान का मूल स्वरूप श्याम सुंदर है। द्विभुज, श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर। दिस इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। और वो श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण अपने अलग अलग रूपों में विस्तार करते हैं। उनका ही एक विस्तार महाविष्णु है और उनका एक विस्तार ये तीन विष्णु है। महाविष्णु का विस्तार ये तीन विष्णु है। और किस प्रकार से उनके द्वारा ब्रह्मा जी का उत्पत्ति होता है और शंकर जी की उत्पत्ति होती है और ब्रह्मा जी सारे विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, सृजन करते हैं और फिर शिव जी इसका लय करते हैं। और ये दोनों ही प्रमुख देवता भगवान की इच्छा के अंतर्गत कार्य करते हैं। यह है अद्भुत। और उन आध्यात्मिक लोकों में जीवों की संख्या अनगिनत है। श्रील प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण से बतलाया। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ हैदराबाद सिटी? मोर देन 1 crore, राइट? And how many people are there in the jail, Chanchalguda jail, or the major jails of Hyderabad city? Maybe some couple of thousands, 10,000 or 15,000, right? All together. तो जेल के अंदर जो लोग हैं, जो जीवात्मा है, उनकी संख्या कितनी कम है जो जेल के बाहर है उनसे। Can you compare 1 crore to 10,000? What ratio? Negligible. तो उसी प्रकार से जो आध्यात्मिक लोग हैं, इनमें जो जीव हैं, उनकी संख्या की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस भौतिक संसार में जीवों की संख्या के द्वारा हम भ्रमित हैं। आपको सिर्फ ह्यूमन पॉपुलेशन मालूम है। ऑल यू नो अबाउट, यू काउंट अबाउट द ह्यूमन बीइंग्स, होमो सेपियंस, ठीक है? 650 करोड़ हो गए प्रभु जी। परंतु एक बात को अपने कान को साफ करके सुन लीजिए, आप अकेले के शरीर में करोड़ों करोड़ों जीव विद्यमान है अभी, एज ऑन नाउ। आपके एक शरीर में करोड़ों बैक्टीरिया, वायरस आर लिविंग। यू आर देयर ऑन यूनिवर्स, यू आर देयर यूनिवर्स, ठीक है? वो आपके शरीर के अंदर पैदा हुए हैं, आपके शरीर के अंदर ही मर जाएंगे। देयर साइकिल विल बी ओवर। तो अब आप बताइए, कैन यू काउंट द नंबर ऑफ लिविंग एंटिटीज इन दिस प्लेनेट अर्थ? कैन यू काउंट? नो, नॉट जस्ट पॉसिबल। अपना सीमित बुद्धि से ये प्रयास मत कीजिए मिस्टर फ्रॉग, श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, हैं? डॉक्टर फ्रॉग, ठीक है? तो डॉक्टर फ्रॉग, ये प्रयास न करो। अनगिनत है, परंतु ये अनगिनत की तुलना जो बाहर मुक्त आत्मा है वैकुंठ लोकों में, उनके साथ नहीं की जा सकती। यू कैन नॉट इमेजिन और कैन नॉट कंपेयर द नंबर ऑफ लिविंग एंटिटीज इन द स्पिरिचुअल प्लैनेट्स। यहां तो वो लोग आते हैं जो अपराधी हैं। यहां पर कौन आते हैं? जो अपराधी हैं। हम और आप अपराधी हैं, हिस्ट्री सीटर अपराधी हैं। समझ गए? प्राउड करने की जरूरत नहीं है, गर्व करने की जरूरत नहीं है। हम हिस्ट्री सीटर अपराधी हैं। पुराना रिकॉर्ड है हमारा अपराधों का, कई जन्मों से।
right? Therefore we are in this material world. और अब हमको अपने जीवन को पवित्र करके वापस उन आध्यात्मिक लोकों को प्राप्त करना है. We need to reach there. That's what Srila Prabhupada came for. Back home, back to Godhead. वापस भगवत धाम को प्राप्त करें. जब अपराधी अपना अपराध करने का स्वभाव बदल देता है, अपराध करना छोड़ देता है, तो उसको जेल से मुक्त कर दिया जाता है. यस और नो? जेल से उसको मुक्त कर दिया जाता है कि भाई अब इनका जीवन पवित्र हो चुका है, सुधर चुके हैं. राइट? सो दिस इज द पर्पज. क्लियर? दिस इज द पर्पज ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, that we correct ourselves, we rectify our habits, our inclinations, and once it is done, we'll be promoted back to Godhead. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki